हर हर महादेव। श्रावण मास महत्तम 17वां अध्याय। पवित्रारोपण। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब मैं आपसे शुभ पवित्रारोपण के विषय में बताता हूँ। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो जीव पवित्रा बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थाभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें यहाँ कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः न तो अधि दुख, पीड़ा तथा व्याधि होती है, न उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, न ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है स्वामी, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या काष्ठ से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काते सूत्रों को त्रिगुणित पुनः त्रिगुणित करने पर उनको 360 गुणा उत्तम पवित्र कहा गया है। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय कर, या 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानु तक पवित्र उत्तम होती है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या पवित्र बांस पात्र पर रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करें। 9 सूतों में ओंकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापना करें। अब ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तथा चंद्रनादि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव को लगाकर ग्रंथि की संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तथा चंदनादि से अर्चन कर, धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करें। यह देवी का पवित्र रोपण विधान मैंने आपसे कहा। यों दूसरे देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करें। उन देवों के बारे में आपसे कहता हूँ। धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे विप्रेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष की 9वीं तिथि के दिन जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विप्रेंद्र, 9वीं के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर, नक्त व्रत कर, दूध और शहद मिला हुआ भोजन करें। या दोनों पक्ष की 9वीं को उपवास कर कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करें। जो उत्तम भक्ति द्वारा श्री दुर्गा का पूजन कर लेता है, वह जहाँ
गुरु निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा। हर हर महादेव। शिवाय नमः। शिवाय नमः।